एक विंची नहीं, 1000 विंचियों का एक साथ डंक लगता है और जो दर्द होता है, इतना दर्द शरीर से जब प्राण निकलता है तब दर्द होता है। और कितनी वेदना ये जीव अनुभव करता है। और होता है, हम किसी का मकान में 10 साल 15 साल यानी 20 साल हम रहते हैं, और वो मकान हम जब छोड़ते हैं तो कितना दुख होता है। हाँ, दुख होता है ना। तो ये भी ये मकान है जीवा भाई का। ये जीवा भाई का बाप का ये मकान नहीं है, क्योंकि जीव अकेला आता है और अकेला छोड़ के चला जाता है। ये जीव शरीर को छोड़ के जाता है, तो जीवा भाई को पण ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। और जब ये शरीर छोड़ना पड़ेगा तो दुख तो होगा। किसी का मकान में हम 50 साल रहते हैं, हमारा जन्म भी वहां होता है, हमारी शादी भी वहां होती है, और ऐसा समय आवे कि मकान मालिक के सामने हमारा कोर्ट कचहरी में केस बन जावे, और कोर्ट कचहरी में जब ये केस हम हार जाते हैं और मकान छोड़ने की बारी आती है तो कितना दुख होते हैं। वैसे इस मकान में 60, 70 साल, 80 साल तक ये जीव इस मकान में रहता है, और जब ये मकान छोड़ने के लिए तैयार होता है, कितना दुख। तो भी कई लोग तो बस गुमान में अभिमान में घूमते रहते हैं। हाँ? हमारे गुजराती में भजन है, अब सुनो, मजा आएगी। हे जीव साने फरे छे गुमान मां, हे तार रेवू भाड़ाना मकान मां। अरे जीव साने फरे छे गुमान मां, अभिमान मां, तार रेवू भाड़ाना मकान मां। हे जीव साने फरे छे गुमान मां, हे तार रेवू भाड़ाना मकान मां। हे जीव साने फरे छे गुमान मां, अभिमान मां, तारे रेवू किस बात का अभिमान? मकान मां। हे मारो मारो मकान किधा रंग ने रोगान। हे मारो मारो मकान कया रंग ने रोगान। हे माने मारो मकान किधो रंग ने रोगान। हे माने मारो मकान किधा रंग ने रोगान। हे जाने कायम ले दो छे वेचाण मां, हे तारे रेवू भाड़ा नाम कान मां। हे जाने कायम लीधुं छे वेचाण मां, तारे रेवू भाड़ा नाम कान मां। ये शरीर जो है ना, ये मकान है मेरे बाप। कई लोग तो मकान को अपना मान लेते हैं कि ये मेरा मकान है, मेरा शरीर है, और कितना श्रृंगार करते हैं, काजल, टीका, पफ पाउडर, कॉस्मेटिक, कितना लगा के ये देह को रंग रोगान करते हैं, मकान को रंग करते हैं। लेकिन कब तक? ये छोड़ना पड़ेगा। ये राखे राणे रुवाब जाने मोटो नवाब। हे राखे एवो रुवाब जाने मोटो नवाब। हे राखे एवो रुवाब जाने मोटो नवाब। हे राखे एवो रुवाब जाने मोटो नवाब। हे काल आवी ने कैसे तारा कान मां,
એ તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. હે કાળ આવીને કેસે તારા કાનમાં તારે દેવું ભાડાના મકાનમાં. જય હો. કરો પળમાં ખાલી. દિલ સે જમડા જાલી કરો પલમાં ખાલી. દિલ સે જમડા જાલી કરો પળમાં ખાલી. દિલ સે જમડા જાલી ને કરો પલમાં ખાલી. એ તારો દાપણ આવે નહીં કામમાં. એ તારે દેવું ભાડાના મકાનમાં. ફરે છે ગુમાનમાં. એ તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. સાલે ફરે છે ગુમાનમાં અભિમાનમાં તારે દેવું ભાડાના મકાનમાં. कई लोग अभिमान में हरि भजन को भी भूल जाते हैं और हरि भजन करते करते जिन्होंने अपना जो ये मानव जो ये अवतार है वो कई हरि कृपा से हमने सुधार लिए. तो सुखदेव जी महाराज, राजा सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित, तुम ऐसा नहीं मानो कि कथा से तुम अमर बन जाएंगे. मरना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसे मरो मरने से सब जग डरा. मेरो मन आनंद कब मरी हूं कब भेटी हूं पूरन परमानंद. मृत्यु हो तो प्रभु के साथ मिलन होने वाला है. संतों के लिए मरना वो तो आनंद की बात है, लेकिन हमारे जैसे संसारी जीवों को ये मृत्यु दुखमय है. लेकिन मरेंगे तब पता पड़ेगा कि ओहो हम क्या करने के लिए आए थे और क्या करके चले गए. हम विचार्यु नहीं लघु वय मां પછી વિદ્યા ભણ્યાથી શું. સુકાણા મોલ સૃષ્ટિના પછી વૃષ્ટિ થયાથી શું. અરે ગજબ હાથે ગુજારી આ જિંદગી પછી કાશી ગયાથી શું. મળી દુનિયામાં બદનામી તો નાસી ગયાથી શું. અરે સુકાણા મોલ સૃષ્ટિના પછી વૃષ્ટિ થયાથી શું. एक बार पूरा जो मॉल है वो सुखा जावे और बाद में कितनी वृष्टि हो जावे कोई काम की नहीं. वैसे हमारी जिंदगी एक बार चली गई, बाद में कितनी कथाओं सुनेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए ये हरि कथा सुनो. पूर्व जन्म में ये नारद जी भगवत कथा सुनाई है. देवर्षि नारद ने सनत कुमारों ने, और सनत कुमारों
देवर्षि नारद के साथ कथा सुन रहे हैं। सनत कुमारों ने कहा कि देवर्षि, आप तो संत हो, आप चिंतित बहुत हो, काहे की चिंता? संत चिंता न करे, संत तो भगवान का चिंतन करता है। हे नारद, आज इतने चिंतित क्यों हो? देवर्षि नारद सनत कुमारों को कहते हैं कि सनत कुमार, मैंने पृथ्वी का बहुत बखान सुना। मैं एक बार इस धरती पे घूमने के लिए आया, स्वर्ग छोड़कर। मैंने सोचा कि जो देवता वो बार बार मनुष्य लोक में मनुष्य बनने के लिए आते हैं, तो वो धरती कुछ अच्छी होगी। ये पृथ्वी का मैंने बहुत बखान सुना और मैं आया। जब मैं आया तब कलयुग का प्रभाव शुरू हो गया था, कलयुग का आरंभ हो गया था। और कलयुग में आके मैंने देखा काशी, पुष्कर, गोदावरी, अनेक तीर्थों में मैं घूमा, लेकिन मुझे कहां भी शांति नहीं मिली। मैंने देखा कलयुग का हो इतना प्रभाव, हर जगह पे अधर्म हो गया। सत्यम नास्ति तपम शौचम दया दानम न विद्यते। लोगों का दिल में दया का भाव नहीं। खाओ पियो और मौज करो। लोग बहुत आलसू बन गए हैं कली काल में। किसी को मारो लेकिन मूड़ी प्राप्त करो, ऐसा उसका मंत्र बन गया। देवर्षि नारद ने कहा कि कली का प्रभाव से लोग बहुत आलसू हो गए हैं। जहां सत्य वस्तु है वहां से लोग भागते हैं, और जहां असत्य वस्तु है वहां लोग एकत्रित होते हैं। क्या करें? हर जगह पे स्त्रियों का राज हुआ है। दंभ बहुत बढ़ गया है। धर्म कार्य में लोग बहुत दूर भाग रहे हैं। क्या करें? देवर्षि नारद सनत कुमारों को बोल रहे हैं कि मैंने हर जगह पे घूमते 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 एक जगह पे गया, वहां एक स्त्री खड़ी है। उनके अगल बगल में दो पुरुष सो रहे हैं। स्त्री युवान है, वो दुख से बेचारी रड़ रही है। वो रड़ती स्त्री को देखकर मैं उनके पास गया और स्त्री की नजर मेरे ऊपर पड़ी। वो साधु क्षणम तृष्ण। हे साधु, क्षणवा आप खड़े हो जाओ, मेरे दुख का नाश करो। दुख का नाश करने के लिए नारद जी को रोका। नारद ने कहा कि बहन आप कौन हो? बोले मैं भक्ति हूं। अच्छा, दोनों जो ये पुरुष है वो कौन है? भक्ति महारानी ने कहा कि वो मेरे दो बच्चे हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे बच्चे का नाम है वैराग्य। नारद को आश्चर्य हुआ कि माता युवान और पुत्र जो है वो तो वृद्ध है, कैसे बने? भक्ति ने कहा कि देवर्षि नारद, वो मेरा दुख का कारण है। लोगों का हृदय में आज भक्ति दूर भागी है, और भक्ति नहीं है, इसलिए मेरा जो ये दो संतान ज्ञान और वैराग्य वृद्ध होकर पड़ा है। क्या करेगा? देवर्षि नारद ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए कोशिश की। हे ज्ञान, है वैराग्य, जागो।
ज्ञान वैराग्य जागा लेकिन फिर सो गया। देवर्षि नारद ने क्या किया? ज्ञान और वैराग्य का कान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप दिया और हरि कथा का आरंभ किया। हरि कथा का एकमात्र स्पर्श से ज्ञान और वैराग्य को युवावस्था मिली और भक्ति प्रसन्न होकर नारद को आशीर्वाद देकर चली। देवर्षि नारद वहां से चले, कहने लगे कि ये भक्ति का प्रभाव कितना बड़ा है और भक्ति का प्रभाव से आइए हम भी भक्ति को पाकर परमात्मा की ओर बढ़े। दूसरी कथा आई कि भागवत कथा सुनने से कितना फायदा है, बहुत मजा आएगी। मेरी माताओं से भाइयों से प्रार्थना है कि शांति से कथा सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतयोत्तनम यत्र वर्णाश्व धर्मेण सत्य सत्य कर्म परात्परा। तुंगभद्रा नदी किनारे एक गांव है। वो गांव में एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव ब्राह्मण। अपने अपने वर्णाश्रम में लोग बहुत आनंद से अपना दिन गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी है। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी इस बात से है कि उनके घर में लड़का नहीं है। इस बात का दुख बहुत है। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधुली। लड़का नहीं है, वो दुख आत्मदेव ब्राह्मण को है, उनकी पत्नी को नहीं। आत्मदेव यानी आत्मा, धुंधुली यानी बुद्धि। आत्मा को बहुत दुख होता है, क्या करे? गया जंगल में, सोचा आत्महत्या करो, मैं मर जाऊं। मरने के लिए झाड़ के ऊपर रस्सी बांधी और रस्सी बांधकर फांसी लगाने की तैयारी। और एक संत मिल गया, रूप भारती जी महाराज जैसे कोई महात्मा आए और कहा, अरे ब्राह्मण, ओ ब्राह्मण देवता, रुक जा। आत्मदेव ब्राह्मण रुक गया। संत ने पूछा, तेरा नाम क्या है? बोले, मेरा नाम है आत्मदेव। नाम आत्मदेव और करने आया है आत्महत्या? जी महाराज। संत ने कहा कि क्या दुख है? बाप जी, मेरे घर संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। महात्मा ने कहा कि आत्मदेव, भगवान ने जो परिस्थिति निर्माण की है वो परिस्थिति में आनंद कर। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण नहीं मानता। बाप जी, आप संत हो, हम संसारी हैं। संसारियों को कितनी वेदना वो तो आप नहीं जानते। मेरे घर कोई अतिथि आते नहीं है, कोई साधु संत मेरे हाथों की भिक्षा नहीं लेते। मेरे आंगन में एक वृक्ष है, उसको फल नहीं लगता है। बाप जी, पुत्र नहीं है तो मेरी गति कैसे होगी? संत हंसने लगा कि संसारियों की दशा तो देखो। आत्मदेव, एक विचार कर, जिसको भगवान ने संतान दिया है उनके घर एक बार जाके पूछ
कि तुम्हारे घर में लड़का है तो तुम सुखी हो, और पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि कई माँ बाप अपने संतानों से बहुत दुखी होते हैं। कई माँ बाप तो ऐसे रड़ते हैं कि भगवान ने ये संतान देकर बहुत बुरा किया है, उससे तो नहीं होते हैं वो भी अच्छा है। क्योंकि ऐसे लड़के कई माँ बाप को दुख देते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि उससे तो नहीं होता है वो भला है। आत्मदेव, भगवान ने जो परिस्थिति में आपको पैदा किया है वो अच्छा है। बोले नहीं, मैं मरूं तो मेरा उद्धार कौन करेगा? संत ने कहा कि तेरा उद्धार अपने हाथों से कर लो। जब मरते हैं तो ब्राह्मण पिंडदान कराते हैं। पिंडदान, ये पिंड जो ये चोखा चावल जो होता है ना, उनका लोट का जो आटा आता है ना, चावल का आटा, वो चावल का आटा से पिंड बनता है और ब्राह्मण देवता पिंड बनाते हैं। संत ने कहा कि आत्मदेव, ये शरीर एक पिंड है और पिंड भगवान विष्णु को समर्पित करना होता है। समझो, हमारा जो ये पिंड, जो देह पिंड है, वो भगवान को हम समर्पित कर दे। लेकिन एक बात, बिना तुलसी पत्र बिना भगवान स्वीकार नहीं करता है। गले में तुलसी की माला लगा दो और समर्पित हो जाओ। एक बार समर्पित हो जाओ। गले में माला, कपाल में त्रिपुंड, और सौभाग्यवती जो नारी है उनके गले में मंगलसूत्र। ये दंभ नहीं है, ये सौभाग्य की निशानी है। कई लोग तो बोलते ये सब पाखंड है। पाखंड नहीं है मेरे बाप। बड़े बड़े महानगरों में लोग अपने घरों में एक कुत्ता पालते हैं और वो कुत्ते को गले में पट्टा बांधते हैं और पट्टा बांध के कुत्ते को अपने साथ लेके, और कभी भी घर के बाहर कुत्ता जो निकल जावे तो पट्टा वाला कुत्ता जो देखते हैं तो म्युनिसिपालिटी वाला उसको नहीं पकड़ते हैं, वो समझते हैं किसी का है। और बिना पट्टा वाला जो ये कुत्ता बाजार में घूमते हैं उसको म्युनिसिपालिटी वाला पकड़ के दूसरी जगह छोड़ देते हैं। वैसे हमारे आकाश में कई यमराजा का दूत घूम रहे हैं और सोचेंगे कि पट्टा बिना कितना लोग घूम रहे हैं, और जिनके गले में माला होगी तो समझ लेंगे कि ये किसी का हुआ है, सदगुरु का है, भगवान का हुआ है, तो उसको छोड़ देंगे। लेकिन जो भगवत कथा में नहीं आते हैं, भगवान की माला, रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला जो धारण नहीं करते हैं, वो म्युनिसिपालिटी वाला समझकर पकड़ के लेके जाते हैं। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण संत को कहते हैं कि बाप जी, संसारियों का दुख आप नहीं समझेंगे। आप मुझे लड़का दे सके तो दो, बाकी मुझे मरने दो। संत ने कहा कि आत्मदेव, मैं एक आपको प्रसाद का फल देता हूं, ले ये फल तेरी पत्नी को खिलाना। जा, भगवान भोलेनाथ कृपा करेंगे, तेरे घर एक लड़का होगा। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गया। बाप जी, पहले से ही देना था, इतनी देर क्यों लगाई? बोले मैंने बहुत समझाया लेकिन तू समझा नहीं। कब समझेगा?
जब बात बनेगी तब समझ में आएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानेगा, जब लात पड़ेगी तब बात बनेगी। आत्मदेव ब्राह्मण फल लेकर आया अपने घर और उनकी पत्नी धुंधली को दिया फल। धुंधली, इस संत ने प्रसाद रूपी फल दिया है, जाओ ये खाओ, तुमको गोद रहेगी, एक लड़का होगा। आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी को फल देकर गौशाला में चला गया। गलत किया। संत ने कहा था तेरी पत्नी को ये फल खिलाना, खिलाया नहीं, हाथों में देकर गौशाला में चला गया। हम भी ऐसे करते हैं। हम कथा में कितनी कथा सुनते हैं और ये कथा हमारी बुद्धि उसका स्वीकार नहीं करती है, और स्वीकार नहीं करती है तब हमारा उद्धार नहीं होता। बुद्धि रूपी आत्मदेव की जो पत्नी धुंधुली है वो फल लेकर बैठी है, विचार कर रही है ये फल खाऊं या ना खाऊं। ये फल खाने से बच्चा होगा, फायदा या गैर फायदा, विचार करने लगी। कभी कभी तो विचार करती है कि मैं फल खाऊंगा और मेरे पेट में गर्भ रहेगा, गांव में चोर डाकू डकैत आएगा, सब भागे, लेकिन मैं तो भाग सकूंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं, ये फल नहीं खाना। फिर विचार करती है ये फल खाने से मेरे पेट में गर्भ रहेगा तो मेरे से काम काज नहीं होगा, आराम की जरूरत रहेगी, तो घर का काम करने के लिए ननद को बुलानी पड़ेगी, और न जाने ननद आएगी तो घर से दर दागिना लेके चली जाएगी तो नहीं 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 खाना। फिर विचार करती है फल खाओ और गर्भ रह जावे और प्रसूति के समय में मान लो मेरा मृत्यु हो जावे तो उससे तो ठीक है, मैं हूं वैसी अच्छी हूं। वो फल लेकर बात कर रही है, उसमें उनकी एक छोटी बहन आ गई। वो छोटी बहन ने कहा कि अरे ओ बहन, हाथ में फल लेकर क्यों बैठी है? कहा कि देख ने तेरा जो बने हुए है, जो जीजाजी है बहनोई ने एक फल लाया। कहां से? बोले कोई संत महात्मा ने दिया है और कहा है कि खाने के बाद लड़का होगा। छोटी बहन ने कहा तो खा जा। बोले नहीं, अभी जो हूं वो सुखी हूं, संतान होने के बाद मैं सुखी हूं या दुखी मुझे कैसे पता, तो ना खा। तो बोले तेरे जीजाजी लड़का मांगे तो कहां से लेके दो? बोले काम कर, तेरे घर में खाने का बहुत है लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। तेरे घर में खाना बहुत है लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। मेरे घर खाने वाला बहुत है लेकिन खाना नहीं है। एक काम कर, मेरे पेट में 1 महीना का गर्भ है, मेरे जो बच्चा आएगा वो बच्चा चोरी छुपी से मैं तेरे घर पहुंचा दूंगा, और उनके बदले में तेरे घर में धन दौलत बहुत है, मुझे थोड़ी दे देना, तेरा भी काम बन जाए मेरा भी काम बन जाए। सौदा हो गया। तो ये फल किसको खिलाओ? बोले गौशाला में गाय है उसको खिला दो। और गौशाला में जो गाय थी वो गाय को ये फल खिला दिया। परिपूर्ण 9 मास में उनकी छोटी बहन को पुत्र जन्म हुआ।
किसी को पता न लगे, वो चोरी छुपी से अपनी बहन के घर वो लड़का बेच दिया। और धुंधुली ने उनके बदले में कितना धन दे दिया। और धुंधुली ने जाहिरात कर दी कि मेरे घर, मेरे पेट से ही पुत्र का जन्म हुआ है। जाहिरात कर दी। आत्मदेव ब्राह्मण दौड़ के आया और सोचा कि मेरे घर लड़का हुआ है संत का आशीर्वाद से। आत्मदेव कितना दुखी है मेरे बाप, धोखा दिया अपनी पत्नी ने। दूसरी गौशाला में गाय ने जो फल खिलाया था, उन्होंने भी एक पुत्र दिया, पुत्र जन्मा। शरीर मानव जैसा, लेकिन जो कान है ने वो गाय जैसा। नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण, गाय जैसा कान, मनुष्य जैसा शरीर। संत प्रसादी, संत प्रसादी कभी निष्फल नहीं होती है। गाय को खिलाया तो गाय से गोकर्ण महाराज का जन्म हुआ। एक ज्ञान से हुआ और एक भोग से हुआ। भोग से हुआ वो दुराचारी हुआ, और ज्ञान से जो दिकरा हुआ ने वो महाज्ञानी हुआ। लेकिन आज को हम ये पता नहीं पड़े कि कथा में ये बाप जी कह रहे हैं, वो कब पता पड़े, जब उम्र होगे नहीं तब पड़ेगी बात। गोकर्ण महाराज बहुत आनंदित हुए। दुद्धुकारी, न खाने का खाता है, न पीने का पीता है, दुराचारी लड़का हुआ। पिता उसको समझाने के लिए गया तो पिता को भी लात मारी, और जब लात पड़ी तब संत का वचन याद आया कि संत ने कहा था कि बच्चा नहीं है वो भी अच्छा है, लेकिन अब क्या करें। दीकरा ने लात खाधी, तब बात मत दिमाग में बैठी, और हाथ कपाल पे लगकर आत्मदेव ब्राह्मण बोलिया, वृथा संसार खलु, ये संसार वृथा है। वृथा संसारो यपि, क्या करें, ये सब वृथा है। लेकिन दीकरा की लात जब पड़ी तब बात बनी, लाओ हरि भजन के लिए चला जाओ। लेकिन कई बार संत महात्मा कथा संत तो आपको समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन हमारी बात आपका दिमाग में नहीं बैठती है। बाप जी तो कहते रहेंगे संसार माया है, लेकिन जब बात बनेगी तब पता पड़ेगा कि बात सही है। हिरण्यकश्यप का विरोध करने में कोई खड़ा नहीं होता था, लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद हुआ। कई बार तो हमारे गुजराती में बोलते हैं कि जिसको कोई न समझावे उसको उनका पेट समझाते हैं। पेट यानी ओला, नहीं समझते हैं तो कोई संत समझाते हैं। अब तक तो कितना भजन गाया सुना, लेकिन ये बात हमारा दिमाग में नहीं बैठी, और अंत समय आएगा तब समझ में आएगा कि सही बात कहा
कोई किसी का नहीं है। हाँ? गुजराती भजन है, आप सुनो ध्यान से कि कोई किसी का नहीं है, उसका गुजराती में पद है, ए कोई नो नथी रे, ए कोई नो नथी रे, कोई नो नथी रे, कोई नो नथी रे, ए कोई नो नथी रे, कोई नो नथी रे, कोई नो नथी रे, कोई किसी का नहीं है। कोई नो नथी रे, नाहक माथो छो बधा मथी रे, कोई नो नथी रे, नाहक माथो छो बधा मथी रे, कोई नो नथी रे, नाहक मारो छो बधा मथी रे, कोई नो नथी रे, नाहक मारो छो बधा मथी रे, कोई नो नथी 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 रे, हमारो दीकरो ने हमारो बाप छे, हमारो दीकरो ने हमारो बाप छे, हमारो दीकरो ने हमारो बाप छे, ये मेरा दीकरा है, ये मेरा बाप है, हमारो बाप छे, हमारी घरवाली ने हमारी मात 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 छे, मुआनी संगाथे कोई मरतो नथी रे, कोई नो नथी रे, मुआनी संगाथे कोई मरतो नथी रे, कोई नो 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 नथी रे, मेरे मान्या के आओ से बधा मारा, मेरे माया के बधा छे मारा, मेरे मान्या के आओ बधा छे मारा, मुझे ऐसा लगता था कि ये सब मेरे लिए है, बधा छे मारा, जानी ले जीवड़ा नथी कोई तारा, हे जीव तुम्हारे लिए कोई नहीं है, नथी कोई तारा, स्वार्थ विना प्रीत कोई करतो नथी रे, कोई नो नथी रे, सारथ बिना प्रीत कोई करतो नथी रे, कोई नो 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 नथी रे, जय हो श्री राधे हरि बोल। जने ताये जन्म दीदो, जने काये जन्म दीदो, काले पोषीने ने मोटे रोकीदो, काली पोषीने ने मोटे रोकीदो, काले पोषीने ने मोटे रोकीदो, काली पोषीने ने मोटे रोकीदो, परिण्या પછી માની હામું જોતો નથી રે, कोई नो नथी रे, પરણ્યા પછી માની સામે જોતો નથી રે, કોઈ નો નથી રે, कोई
गया ने कितने लोग गए हैं? कहीं गया ने कहीं जवाना गया ने एक जवाना जगमान थी कोई कायम रहवाना जगमाए कायम नथी रहवाना जगमान थी कोई कायम रहवाना जगमान थी कोई कायम रहवाना गया ये ना समाचार कोई ले तू नहीं रे कोई नो नहीं रे गया ये न समाचार कोई ये तो नथी रे कोई नो नथी रे कोई नो नहीं रे कोई नो नहीं रे कोई नो नथी रे कोई नो नथी रे कोई नो नहीं रे कोई नो नहीं रे कोई नो नथी रे कोई नो नथी रे कोई नो नहीं रे कोई नो नहीं रे कोई नो नथी रे कोई नो नथी रे कोई किसी का नहीं है किसी का, लेकिन अब पता नहीं पड़े, जब हम मरेंगे तब पता पड़ेगा। यानी अवस्था ऐसी आएगी तब पता पड़ेगा। कई लोग मैंने देखा है बाहर गांव जाते हैं और जब घर पे आते हैं, जब बाहर गांव गया तो घर में सब बिखर जाता है, गद्दी तकिया कपड़ा बर्तन इधर किधर, छोटे छोटे बच्चे धमाल करके पूरा घर खेदान में। पत्नी भी अगल बगल में बातों करने के लिए चली गई, बच्चा धमाल कर रहे हैं, और जब सुना कि पतिदेव आ रहा है, पत्नी भाग के किचन में घुस जाती है। बच्चा फटाफट सोफे पे एकदम बैठ जाते हैं। पत्नी दौड़ के गद्दी तकिया इधर किधर जो बिखरा हुआ है वो सामान फटाफट तैयार कर देती है। और जब हाथ में बैग लगकर घर पे आते हैं, बूट निकालते, जब घर में प्रवेश करते तो बच्चे दौड़ते हैं, लाओ पापा लाओ अपनी बैग ले लेते हैं। कोट निकाल के खिंडी पे लगा के सोफे पर बैठते हैं, दो जगह से पानी आता है, एक शरबत दूसरा मिनरल पानी। लाओ पापा, फटाफट चाय। पूरा घर स्तब्ध हो जाता है, जाने को घर में है ही नहीं। और वही का वही आदमी जब बुढ़ा बन जाता है, बाहर गांव से जब घर पे आते हैं, बेचारा लकड़ी के टेके पे आते हैं, वो बाहर निकाल के अपना साफा मत्थे से पगड़ी नीचे रखते हैं। खाटला के ऊपर बैठ के आधा पौना घंटा निकल जाता है, कोई बच्चा कोई उनका सुनता नहीं। और पौना घंटा के बाद वो बेचारा बापा बोलेगा कि ए छोरा, मैं 1 कलाक हो गया कब का आया हूं, कोई पानी पिलाओ। और पौना घंटा के बाद आधा गिलास हिलता हुआ गिलास आएगा, समझना अब हमारे घर में जरूरत नहीं है। ये दिन आएगा, लेकिन अब मालूम नहीं पड़ेगा। काल किसी का कोलिया बनाकर, इसलिए जितना समय मिले इतना समय निकाल के भगवत कथा सुनो। अभी तो भगवान ने बहुत अच्छा किया है, श्रवण करने के लिए कान, मनन करने के लिए मन, अच्छा दिखने के लिए बड़ी बड़ा नेत्र दिया है।
भोजन चबाने के दांत दिया है। भगवान का कितना उपकार है, यूज करो मेरे बाप। लेकिन भगवान का नाम लेकर तो आओ फिर एक बार हम भगवान का भजन करें। सब अपनी जगह पे बैठ जावे और भगवान का हरि संकीर्तन करें। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा श्री राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण 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 राधा, परम धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, परम धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण 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 राधा। जय हो। श्री राधे। हमारो धन राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा कृष्ण 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 राधा
धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा धन राधा कृष्ण राधा। बोलिए फल मुक्तेश्वर महादेव की जय। कथा का दौर अभी चालू है, लेकिन कथा के बीच में मैं हमारे यहाँ जो स्टेज का जो ये पूरा संचालन कर रहे हैं वो हमारे श्रीमान भाई को मैं अनुरोध करता हूँ कि अभी कथा समाप्त होगी तो आरती होगी, तो आरती का यजमान बनाना पड़ेगा। जो भाग्यशाली है उनका भाग में वो 3 बजे की आरती का पंडाल है, और जब कथा शुरू हो जाए तो कथा ही सुनो, ठीक है। अपने तरीके से भजन गाते हो, जब मैं विराम करूं या तो मैं जब तक कथा पंडाल में ना आऊं तो बीच में अपने तरीके से भजन करो, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी कथा चालू है तो विवेक रखो मेरे बाप। गाओ 2 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन करके हम फिर से भगवत कथा में डुबकी की ओर लगाए। शांति रखो। मैं अभी सौकड़ में कथा करके आया हूं, इतनी शांति, बहुत बहुली संख्या में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में माताएं बहनें भाई सब बहुत थे, बहुत भीड़ थी पंडाल में, लेकिन कहां से आवाज नहीं आता था। और शांति से विवेक से कथा सुनो मेरे बाप, बीच में बोलो तो पाप लगेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आत्मदेव ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के बाद बहुत आनंदित हुआ। और पुत्र के हिसाब से बहुत सुखी हुआ, मन में हरि भजन करने लगा। न जाने रोम पुलकित हो गए। नाम रखा धुंधुकारी।
जो गौशाला में गाय ने जो जन्म दिया उनका नाम रखा गोकर्ण महाराज, और अपने बच्चे का नाम रखा धुंधुकारी। धुंधुकारी बड़ा होने लगा, ब्राह्मण है। बेटा गायत्री मंत्र बोलो, गायत्री मंत्र भी न बोला। पढ़ाई करने के लिए अपने पिताजी ने आश्रम में भेजा तो पढ़ाई न की। कुसंग में चला गया, और कुसंग में गया बहुत बिगड़ा। जन्म से कोई बिगड़ा हुआ नहीं, बिगाड़ता है कुसंग। और इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भाई सत्संग करो, सत्पुरुषों का संग करो, जिंदगी सुधर जाएगी। न तो गया स्कूल, न गया संतों के पास। मित्रों की लालच में, यानी बुरी संगत का फल बुरा होता है। न खाने की चीज खाने लगा, न पीने की चीज पीने लगा, दुराचारी हुआ और ब्राह्मण होकर बिगड़ा। सबसे उत्तम जो देह है वो ब्राह्मण का है।